Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को मिरर फार्मूला, कार्टेशियन साइन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। तो इसके पहले के जो टॉपिक है वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी 2 वीडियोज़ इसके बना रखे हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख सकते हैं आप। देन आप इसको देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कार्टेशियन साइन के बारे में बताऊंगी। जैसे ये आपके लिए जो आप अभी मिरर फार्मूला जो है या इसमें जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने के लिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप मैथ्स में भी जैसे आप यहाँ पे लेते हो, इधर x डैश, इधर y डैश। आपको पता होगा कि ये वाला साइड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये वाला साइड जो है ये क्या है, नेगेटिव है। वैसे ही ऊपर नीचे हम देखेंगे तो ये ऊपर की और साइड जैसे अगर जाएगा तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे की ओर आएगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो जैसे कि कोई भी अगर मिरर ले रहे हैं हम, मान लो कि एक कॉन्केव मिरर जैसे ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है, जो भी मैंने आपको रे डायग्राम बताया था उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो इस साइड में होता है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, आप क्या देख रहे हो, ये जैसे ये एक मिरर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इस साइड में, दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा। हाँ, इसके पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि जो पोल, जैसे कि ये क्या है, पोल है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो जो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है ना, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज या रिप्रेजेंट एज यू। ओके, और जो पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वी से। ठीक है, पोल से जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पोल। ओके, और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। ओके, और जो f है इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोकल लेंथ। ठीक है, अब इन्हीं तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं, इन्हीं थ्री क्वांटिटीज़ से मिरर फार्मूला बनता है, जिसको जो फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको पता चल रहा होगा कि v मतलब क्या है, जो इमेज डिस्टेंस है, u का मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और f मीन्स क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मिरर फार्मूला होता है। ओके, मिरर फार्मूला। ठीक है, अब जैसे मैं आपको साइन के बारे में बता रही तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो यहाँ से जो पोल का डिस्टेंस होगा, या मान लो कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसको हम किसके साथ लिखेंगे, डिस्टेंस को नेगेटिव के साथ। ओके, और जैसे मान लो कि अगर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है अगर मिरर के इस साइड में बनेगा तो वो क्या होगा, एक तो वो सबसे पहले कि इधर जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो एक्चुअल में मीट करेंगे, दैट मीन्स वो क्या होगा, रियल होगा। ओके, बट बिहाइंड द मिरर अगर मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स वो क्या होगा, वर्चुअल होगा एंड इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में जो इमेज डिस्टेंस होगा उसको हम किसके साथ लेंगे, पॉजिटिव के साथ लेंगे। ओके, साथ में अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा डिस्टेंस। ओके, कभी भी नीचे की ओर नहीं होगा, हम हमेशा यहीं से लेते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, ये हमेशा यहीं पे होता है, चाहे आप पोजीशंस जो होंगे वो अलग होंगे बट वो नेगेटिव होंगे। अब साथ में देखो कि जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, अब जैसे मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट अगर इस साइड में अगर नीचे की ओर बन रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, हाइट जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। और मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड में, अगर इस साइड में ऊपर की ओर बन रहा है तो वो नेगेटिव कौन सा होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाइट जो होगी वो इस तरह से, आपको ये देखना है कि किस साइड में आपका किस तरह से नेगेटिव वाले साइड में है या पॉजिटिव वाले साइड में है। वैसे ही आपको क्या करना है, क्वांटिटीज़ के साथ आपको उसको लिखना है। ठीक है, v = क्या है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, या
इमेज डिस्टेंस क्या है पोल के साथ, जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव नेगेटिव आपको देख लेना है। मिरर कैसा है, जैसे कि आपने रे डायग्राम में देखा था कि सारे जो पोजीशंस थे इमेजेस के वो क्या थे, वो आप लोग और एक बार जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और ये फोकल लेंथ भी हो गया। फोकल लेंथ जैसे आपको पता है कि ये वाला जैसे यहाँ से पोल से और सेंटर से जो बीच में मिड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, तो ये तो था आपका कार्टेशियन साइन और मिरर फॉर्मूला। अब मैं आपको इसके साथ ये बताऊंगी जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ या मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, मैग्निफिकेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ओके, क्या होता है मैग्निफिकेशन, क्या है, एम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जैसे हो गया आपका एच डैश और ये क्या होता है, एच। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हम किसी भी मिरर का अगर हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका वहाँ पे ये चीज़ दी हुई नहीं रहती तो हम वहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो m इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन यू। ठीक है, माइनस बी अपॉन यू मतलब कि क्या है, जो इमेज डिस्टेंस है अपॉन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्फेरिकल मिरर का मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो देखो क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्लेक्शन का मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा किस में होता है, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उसमें। बट जो रिफ्रैक्शन होता है ये किस में होता है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, एयर हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, फिर मान लो जो डायमंड है वो हो गया। तो ये सारे जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं और उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि किसी को अगर आइज़ प्रॉब्लम होती है तो वो स्पेक्स लगाते हैं, तो जो वो स्पेक्स लगाते हैं आँखों में, उसमें जो चश्मा होता है जो उसमें वो भी क्या होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, उसमें भी क्या होता है, लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस तरह से ये रिफ्रैक्शन का जो हम स्टडी मटेरियल देंगे वो हमारा लेंस रहेगा। ओके, तो इसके पहले मैं आपको रिफ्रैक्शन बता दूं क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है ना, रे ऑफ लाइट जैसे कि आपको पता है कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। ओके, तो देखो कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी एक मान लो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या होती है, बेंड कर जाती है। ठीक है, तो यही फिनोमेना जो है ना वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द फिनोमेना ऑफ bending of light when it enters from one medium to another is known as रिफ्रैक्शन। बात आई समझ में आपको कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो रे ऑफ लाइट जो होती है वो बेंड कर जाती है और यही फिनोमेना जो है वो रिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, जैसे देखो कि मान लो कि ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। फर्स्ट मीडियम जो है मान लो ये एयर है, ठीक है, और जो दूसरा मीडियम है वो क्या है, ग्लास है। ठीक है, ओके,
तो ये जो दोनों मीडियम के बीच में जो दोनों को जो सेपरेट कर रही होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है, इंटरफेस। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इंटरफेस। अब देखो कि यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो क्या कर रही है? एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करेगी। इस रे को क्या होना चाहिए था? इसको इधर बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था। एज यू नो दैट कि रे ऑफ लाइट या लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ओके। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब ये एक मीडियम से, जब एयर से दूसरा मीडियम क्या है? ग्लास है। ये मीडियम 1 है, ओके। ये मीडियम 1 है और ये क्या है? मीडियम 2 है, जो कि ग्लास है आपका, ओके। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि जब जो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब रे ऑफ लाइट होगी ना, वो क्या होगी? ये इधर बेंड कर जाएगी, ठीक है, ये इधर बेंड कर जाएगी। तो यहाँ पे ये बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट जाना था, बट ये क्या होगा? यहाँ पे बेंड कर गई, एंड दिस नोन इज रिफ्रैक्शन। इसी को क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे, ओके। तो यहाँ पे मीडियम 1 और मीडियम 2 में अब आपको ये देखना है कि जो मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ना, देखो आपको पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ओके। क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ओके। जैसे कि आपने मिरर वाले में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि जो मीडियम हो सकता है, ये फर्स्ट मीडियम जो है वो या तो रेयरर मीडियम भी हो सकता है या तो वो डेंसर मीडियम भी हो सकता है। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है? डेंसर मीडियम मीन्स कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। दोनों मीडियम में से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डेंसर मीडियम कहलाएगी, और दोनों डेंसिटीज़ में से जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको क्या कहेंगे? रेयरर डेंसिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम देखो यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करते तो एयर जो है वो रेयरर डेंसिटी में आ जाएगी, ओके। ये रेयरर मीडियम हो जाएगा, ओके। और ये ग्लास जो है इसकी कंपैरिजन में क्या होगा? ये डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि जो रे ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो दोनों सिचुएशन में अगर मान लो कि रेयरर से मीडियम डेंसर में आती है या डेंसर से रेयरर में जाती है, तो दोनों में ही आप क्या देखोगे कि नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एक में क्या होगा? क्लोज होगा और एक में क्या होगा? दूर होगा, ठीक है। अब कौन से वाले में क्लोज होगा और कौन से वाले में दूर होगा, अब आपको ये देखना है। जैसे मान लो ये रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो ये नॉर्मल के क्या होगा? ये टूवर्ड्स होगा, ठीक है। याद रखना है आपको कि रेयरर से अगर डेंसर की ओर जाता है रे ऑफ लाइट, तो उसमें क्या होगा? जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो नॉर्मल के टूवर्ड्स होगा, नॉर्मल के नज़दीक होगा, ओके। रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, ठीक है। ये याद रखना, ये वाला एक हो गया। और दूसरा क्या होता है कि जब डेंसर से रेयरर की ओर जाता है तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि मान लो डेंसर टू रेयरर, अगर दोनों मीडियम में आपको ये देखना है कि रेयरर कौन सा है और डेंसर क्या है। अगर फर्स्ट मीडियम डेंसर है और दूसरा मीडियम जो है वो अगर रेयरर है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो किस और? वो अवे फ्रॉम द रिफ्रैक्टेड रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप डेंसर से अगर रेयरर में बाय चांस मान लो ये ग्लास से अगर एयर की ओर मूव कर रही होती, अगर रे ऑफ लाइट आ रही होती, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होता वो नॉर्मल से क्या होता? दूर जाता, ठीक है। तो ये तो था आपका रिफ्रैक्शन। अब मैं आपको यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि जो रिफ्रैक्शन का जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा स्टडी मटेरियल जो है वो क्या है? लेंस है। स्टडी मटेरियल क्या है? रिफ्रैक्शन का लेंस, ओके। जो इस
लेंस जो होते हैं ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, ये स्फेरिकल लेंस जो होते हैं ये भी स्फेरिकल ही होते हैं, बट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्केव लेंस, पहले कॉन्वेक्स करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और सेकंड क्या होता है, कॉन्केव लेंस। ओके, देखो आपको फिगर जो है वो क्या है, जैसे ये जो दोनों एंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, नैरो होते हैं। ओके, और बीच में क्या होता है, ये ब्रॉड होता है। बट जो कॉन्केव लेंस होता है आप उसमें क्या देखोगे कि दोनों साइड में ब्रॉड होंगे, बट बीच में ये क्या होता है, नैरो होता है। ये कॉन्केव लेंस है। ओके, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है। अब आपको याद होगा कि मिरर में मैंने आपको बताया था जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, और जो कॉन्केव मिरर है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। वैसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, और जो कॉन्केव लेंस है वो क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगी कि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है, और जो कॉन्केव है उसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखो आप लोग क्यों कहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करके बताऊंगी कि ये क्यों होता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जो लाइट को क्या करती है, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ना एक जगह कन्वर्ज हो जाती है। ओके, देखो कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो जैसे ये मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे ये आपका एक कॉन्केव लेंस है, सॉरी कॉन्केव नहीं, सॉरी कॉन्वेक्स। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। जैसे यहाँ पे जो होता है ना, इसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि मिरर में था। ओके, जैसे मिरर में कुछ टर्म्स थे वैसे ही यहाँ पे भी कुछ टर्म्स होते हैं। वो टर्म्स आप पहले देख लो। जो इसका सेंटर होता है उसको क्या कहता है, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, जो लेंस का मिड पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है, उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, F1, और यहाँ पे क्या होता है, 2F1। आपको डिस्टेंस जो होता है, जैसे मैंने आपको मिरर में बताया था वैसे ही डिस्टेंस आपको मेज़र करके लेना है। आगे पीछे छोटा बड़ा नहीं लेना है, बिल्कुल एक्यूरेट लेने हैं। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और इधर जो होगा ये F2, ये क्या हो जाएगा, 2F2। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, इस तरह से डिस्टेंस जो है वो आपको देख के लेना है। ओके, अब देखो कि ये जो है क्यों कहा जाता है इसको कन्वर्जिंग लेंस। जैसे कि मान लो कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जो है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये कहाँ पे आके मीट करेगी, फोकस पे। ठीक है, ये इस तरह से ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये भी इंसिडेंट होगा, जैसे कि सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो जो सेम लाइन है वही क्या रहेगा, आपका इंसिडेंट भी होगा और रिफ्रैक्टेड रे भी होगा। यहाँ से भी आप लोगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे पॉइंट पे मीट करेगी। ठीक है, तो आप सारे लाइट जो रे ऑफ लाइट जो है वो क्या देख रहे हो, एक जगह पे मीट कर रही है। दैट्स वाई जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या देख रहे हो कि जो रे ऑफ लाइट है वो सारे क्या हो रहे हैं, एक्चुअल जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। ओके, एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, और बिल्कुल पॉइंट साइज यहाँ पे होगी, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे कि ये सारे जो होंगे एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रही है, और बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट पे है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट साइज होगा, और साथ में आप रियल इमेज होगा। ठीक है, और रियल है दैट मीन्स क्या होगा, वो इन्वर्टेड होगा। तो ये तो था आपका कन्वर्जिंग का। अब आपको मैं डाइवर्जिंग का बताऊंगी। तो वो कॉन्केव लेंस जो है उसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। उसके भी डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कहते हैं इसको कॉन्केव। जस्ट ए मिनट। concave lens is also known as diverging lens. ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस बनाएंगे,
जैसे उसमें टर्म्स थे वैसे ही टर्म्स यहाँ पे भी होंगे आपके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहाँ पे आपको F1 लेना है, यहाँ पे आपको 2F1 लेना है, यहाँ आपको F2 लेना है और यहाँ क्या लेना है आपको 2F2। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको जो पैरेलल रे ऑफ लाइट लेनी है, जो यहाँ से आपको ये देखना है रिफ्रैक्ट होके वो कहाँ से होती हुई जाएगी, ये रिफ्रैक्ट होके इधर चली जाएगी। ओके, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी लेना है इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड। ओके, यहाँ से भी आप लोगे तो ये इंसिडेंट हो जाएगा और ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। ठीक है, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पे आके मीट करेगी, वो मिरर के लेंस के इधर। ठीक है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में ही जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसी साइड में होगा। ओके, देख रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है आप ये भी देखो कि एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखो कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहे हैं और ये डाइवर्स कर रहा है। साथ में आप देखो कि ये वाले जो आप देख रहे हो ये एक्चुअल रे मीट नहीं कर रहे हैं आपस में फोकस F1 पे, ये जिस कारण से यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉन्केव लेंस होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज जो है मैं आपको यहीं तक बताऊंगी और आगे का वीडियो जो है वो आपको, आगे के टॉपिक्स जो है वो आपके आगे के वीडियोस में मिलने वाले हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा पहले वाले, वो वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, और स्टूडेंट्स जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपके आगे के वीडियोस जो है वो देखने को मिल पाए। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सारा मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगी। तो जिसने भी वीडियो देखा है और जिसको भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है, आप लाइक ज़रूर करो, मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है, तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको अगर समझ में आता है तो। ठीक है, और कमेंट करके भी आप बता सकते हो कि अगर आपको कुछ इसमें कमी लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कमी है। ओके, तो जिसने सपोर्ट किया उसके लिए मैनी थैंक्स एंड कीप सपोर्ट ऑलवेज। ओके, एंड थैंक यू सो मच।